नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग इन पाइथन के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। अब मेथड ओवरलोडिंग की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, मल्टीपल मेथड्स विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। मींस कि हमारे पास मल्टीपल मेथड्स जिन सभी के नेम सेम है लेकिन वो अपने पैरामीटर के हिसाब से कॉल होते हैं। सो हमने एक नेम से ही बहुत सारे मेथड्स बनाए हुए हैं और हम जब उनको कॉल करते हैं तो उनकी जो कॉलिंग है वो उनके पैरामीटर्स के हिसाब से होती है। अब अगर आपको थ्योरेटिकली थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है, तो हम इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे और मेथड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम डेमो क्लास को बना लेंगे और इस डेमो क्लास में हम एक सम नाम का मेथड क्रिएट करेंगे। अब जैसे कि जो सम मेथड है ये क्लास के अंदर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सेल्फ पैरामीटर मस्ट लगाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो पैरामीटर यूजर से पास करवाने हैं उनको राइट करना है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं छोटा सा प्रोग्राम मेथड ओवरलोडिंग के लिए राइट कर रहा हूं, ये बेसिकली सम को प्रिंट करवाएगा हमारी आउटपुट में। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट है कि अगर यूजर ने इस सम को 0 पैरामीटर के साथ पास करवाया तो ये फिर भी आउटपुट देगा। अगर यूजर ने इस सम फंक्शन को 1 पैरामीटर के साथ एग्जीक्यूट किया तो ये फिर भी एग्जीक्यूट होगा। और अगर यूजर ने 2 पैरामीटर्स इस सम फंक्शन को दिए तो ये फिर भी एग्जीक्यूट होगा। मींस की सम एक ही मेथड है लेकिन इसके काम 3 है और इसी चीज को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और इसको करने के लिए हम पैरामीटर के साथ खेलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम पैरामीटर्स होंगे इस सम फंक्शन के वो होंगे 2। मींस की हम मैक्सिमम इस सम फंक्शन में 2 पैरामीटर्स को पास करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब पैरामीटर्स को राइट करेंगे तो इन पैरामीटर्स को सबसे पहले हम एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ए पैरामीटर को पास कर रहा हूँ और इसमें मैं नन वैल्यू को असाइन कर दूंगा और बी पैरामीटर को पास कर रहा हूँ, इसमें भी मैं नन वैल्यू को असाइन कर दूंगा। सो यहाँ पर हमने यहाँ पर राइट कर दिया है कि जो सम फंक्शन है वो मैक्सिमम 2 पैरामीटर्स लेता है लेकिन इन पैरामीटर्स को हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू साइन कर दी है। और इसी डिफॉल्ट वैल्यू से हम पैरामीटर्स को चेक करेंगे। और उस पैरामीटर्स को कैसे चेक करना है, सिंपल सी बात है, हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ इन पैरामीटर्स को चेक करेंगे और जितने ही पैरामीटर्स यूजर ने पास करवाए होंगे वैसे ही हमारी आउटपुट आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इफ, एलिफ और एल्स को यूज करते हैं। सो सबसे पहली हमारी कंडीशन है कि अगर यूजर ने कोई भी पैरामीटर मींस 0 पैरामीटर पास करवाया तो क्या आउटपुट आएगी। सो जब यूजर इस सम मेथड को कॉल करेगा तो उसने कोई भी पैरामीटर हमारे सम मेथड में पास नहीं करवाया। सो इसका मतलब ये है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी उस टाइम के ऊपर, वो वैल्यू होगी डिफॉल्ट जो कि हमने यहाँ पर इसको असाइन करवा दी है। सो यहाँ पर हम सिंपली राइट करेंगे इफ ए इज इक्वल टू नन एंड बी इज इक्वल टू नन। मीन की दोनों पैरामीटर्स की जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट ही है। तो इसका मतलब ये है कि यूजर ने इस सम मेथड को कॉल करते टाइम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करवाया। तो जब कोई भी पैरामीटर पास नहीं होगा तो सम किसका होगा, तो सिंपली हम यहां पर प्रिंट करवा देंगे प्लीज पास दी पैरामीटर। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन को टैकल कर लिया है। मींस की जब भी यूजर इस सम मेथड को कॉल करेगा और उसकी पैरेंथेसिस में कोई भी वैल्यू पास नहीं करेगा तो हमारी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा प्लीज पास दी पैरामीटर। अब हमने फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पर टैकल कर लिया है। अब हम मूव करते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर और सेकंड कंडीशन को राइट करने के लिए हम एलिफ को यूज करेंगे। और कंडीशन है कि अगर यूजर ने सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करवाया है इस सम मेथड को कॉल करते वक्त तो क्या हमारी आउटपुट में प्रिंट होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एक ही पैरामीटर पास करवाया है तो ओनली ए वेरिएबल की ही वैल्यू चेंज होगी। मींस की बी वेरिएबल की वैल्यू डिफॉल्ट ही रहेगी लेकिन ए वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमारी कंडीशन बनेगी एलिफ ए इज नॉट इक्वल टू नन एंड बी इज इक्वल टू नन। मींस की ए की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है लेकिन बी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू के इक्वल ही है। तो हमारी आउटपुट में प्रिंट होगा प्लीज एंटर सेकंड पैरामीटर। यहाँ पर एंटर की जगह पे हम पास राइट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड कंडीशन को भी टैकल कर लिया है। मींस कि जब यूजर इस सम मेथड को सिर्फ एक पैरामीटर पास करके कॉल करेगा तो हमारी आउटपुट में प्रिंट होगा प्लीज पास सेकंड पैरामीटर। और अब हमारे पास लास्ट कंडीशन बचती है कि अगर यूजर ने दोनों पैरामीटर्स के साथ इस सम मेथड को कॉल किया तो इसका मतलब है कि पैरामीटर्स दोनों में वैल्यू है और इन दोनों पैरामीटर्स का सम हो सकता है। तो सिंपली हम एल्स पार्ट में राइट कर सकते हैं, जहां आप चाहें तो यहाँ पर एलिफ करके कंडीशन भी राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एलिफ की जगह के ऊपर एल्स ही यूज करूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर राइट करूंगा सम इज ए प्लस बी। अब यहाँ पर मैं एल्स की जगह के ऊपर एलिफ को ही यूज कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो पाए कि काम हो कैसे रहा है। तो यहाँ पर हमने तीनों कंडीशंस को टैकल कर लिया है कि जब यूजर 0 पैरामीटर पास करवाएगा तो क्या होगा,
जब यूजर एक ही पैरामीटर को पास करवाएगा तो क्या होगा, और जब यूजर दोनों पैरामीटर्स को पास करवाएगा तो क्या होगा। यहाँ पर हमने अपने इस सम नाम के मेथड को ओवरलोड कर दिया है, इनकी ये 0 पैरामीटर के ऊपर भी काम करेगा, ये 1 पैरामीटर के ऊपर भी काम करेगा और ये 2 पैरामीटर्स के ऊपर भी काम करेगा। तो अब हम इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो ओबीजे इज इक्वल टू डेमो, और सबसे पहले हम इस सम मेथड को विदाउट पैरामीटर कॉल करते हैं। उसके बाद हम इस सम मेथड को एक पैरामीटर के साथ कॉल करते हैं, और उसके बाद हम इस सम मेथड को मैक्सिमम मींस की 2 पैरामीटर्स के साथ कॉल करते हैं। और अब हमारा ये जो पूरा प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमने कॉल किया है विदाउट पैरामीटर, वो वाली लाइन यहाँ पर प्रिंट हुई है, प्लीज पास दी पैरामीटर। और उसके बाद कॉल हुआ है हमारा सम मेथड विद एक पैरामीटर, और यहाँ पर हमारी आउटपुट आई है प्लीज पास सेकंड पैरामीटर। और जब हमने दोनों पैरामीटर्स को पास कर दिया तो हमारे पास आउटपुट आई है सम इज 3। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ है। सबसे पहले हमने ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया डेमो क्लास का, और उसके बाद हमने obj.sum मींस की इस सम मेथड को कॉल किया, लेकिन हमने पैरामीटर्स में कोई भी वैल्यू यहाँ पर पास नहीं की, मींस की कोई भी पैरामीटर यहाँ पर पास नहीं किया। तो यहाँ पर सम के जो पैरामीटर्स हैं वहां पर हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की थी। अब जब हमने कोई भी पैरामीटर यहाँ पर पास नहीं किया तो इस a और b की डिफॉल्ट वैल्यू हो गई नन, मींस की कोई भी पैरामीटर पास नहीं हुआ। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि अगर a की वैल्यू डिफॉल्ट है एंड b की वैल्यू डिफॉल्ट है, और ये जो एंड ऑपरेटर है ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ही हमारी इफ की कंडीशन को ट्रू करता है, इसके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि दोनों की वैल्यू नन है, मींस की कोई भी पैरामीटर पास नहीं हुआ, तो हमारी आउटपुट में प्रिंट करवाया गया प्लीज पास दी पैरामीटर। और जब मैंने दूसरी बार सम को कॉल की विद एक पैरामीटर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने a जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू पास कर दी, लेकिन b की अभी भी डिफॉल्ट वैल्यू ही थी। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स हो गई क्योंकि a में अब डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रही, उसमें वैल्यू आ चुकी है 1। इसके बाद इस इफ कंडीशन के फॉल्स होने के बाद टर्न आई इस एल्फ की, और ये कंडीशन ट्रू हो गई, मींस की जो a है वो तो डिफॉल्ट के इक्वल नहीं है, लेकिन जो b है उसकी वैल्यू अभी भी डिफॉल्ट ही है। इसका मतलब ये है कि जब इस सम मेथड को कॉल की गई है तब सिर्फ एक पैरामीटर को पास किया गया है। तो इस कंडीशन के ट्रू होने से हमारी आउटपुट में वैल्यू प्रिंट हो गई प्लीज पास सेकंड पैरामीटर। और जब मैंने तीसरी बार इस सम मेथड को कॉल की विद 2 पैरामीटर्स, तो इस a की वैल्यू भी चेंज हो गई और इस b की वैल्यू भी चेंज हो गई, मींस की a की जगह के ऊपर आ गया 1 और b की जगह के ऊपर आ गया 2। ये एलिफ वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई क्योंकि अब b की वैल्यू डिफॉल्ट के इक्वल नहीं रही, उसकी भी वैल्यू चेंज हो चुकी है। और ये दोनों कंडीशन फॉल्स होने के बाद जो हमने यहाँ पर एलिफ राइट किया है, जिसमें कि हमने राइट किया है कि a की वैल्यू भी डिफॉल्ट के इक्वल नहीं है और b की वैल्यू भी डिफॉल्ट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस सम मेथड को मैक्सिमम पैरामीटर्स मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी आउटपुट में सम प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो इस कंडीशन की जगह के ऊपर आप एल्स को भी यूज कर सकते हैं, मींस की अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास जो आउटपुट है वो एज इट इज आएगी जैसे हमारे पास पहले आई थी। मैं होप करता हूं कि आपको मेथड ओवरलोडिंग के बारे में अच्छे से पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन होती है और नई वीडियोस को बनाने की। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।